पिछले एपिसोड में हमने देखा कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। अब सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड्स पैसे बढ़ाता कैसे है। चलो एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। जब आप कोई कंपनी में निवेश करते हो तो आपको अलॉट होते हैं शेयर्स। उसी तरह जब आप म्यूचुअल फंड्स खरीदते हो तो आपको अलॉट होते हैं म्यूचुअल फंड यूनिट्स। हर म्यूचुअल फंड के अंदर होते हैं कुछ असेट्स जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, गोल्ड या फिर अदर सिक्योरिटीज। इन असेट्स की जो टोटल वैल्यू होती है उसे डिवाइड करते हैं फंड के टोटल यूनिट से और निकल के आता है NAV यानी कि नेट असेट वैल्यू। सिंपल शब्दों में NAV बताता है एक यूनिट की असली कीमत बेस्ड ऑन इट्स अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट्स। मान लो एक म्यूचुअल फंड की NAV है 10 रुपए की। आपने उसमें इन्वेस्ट किया 5,000 रुपए तो आपको 500 यूनिट अलॉट होते हैं। अगर मान लो कुछ महीनों बाद उसके अंडरलाइंग शेयर्स और बॉन्ड्स की कीमत बढ़ जाती है और NAV बढ़कर 12 रुपए हो जाती है तो आपके इन्वेस्टमेंट की कीमत हो गई 6,000 रुपए, यानी कि कुछ महीनों में आपको मिला 20% रिटर्न। ये ग्रोथ सिर्फ एक बार नहीं होती है। जितना प्रॉफिट बनता है वो दोबारा इन्वेस्ट होता रहता है। नेक्स्ट टाइम आपके पैसों के साथ साथ आपके प्रॉफिट पे भी प्रॉफिट बनता है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग, जहां पैसा पैसे को बनाता है। सोच लो आपने एक सीड लगाया हो तो वो बड़ा पेड़ तभी बन सकता है जब उसे आप टाइम और पानी रेगुलरली देते रहें। उसी तरह म्यूचुअल फंड में टाइम, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन ही आपको वेल्थ बना सकता है। इस एपिसोड में आपको समझ में आया कि म्यूचुअल फंड्स आपके पैसे बढ़ाता कैसे है। अब सवाल यह है कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, इक्विटी, डेट या हाइब्रिड। कब कौन सा फंड चूज करना चाहिए ये हम समझेंगे एपिसोड 3 में, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड एक्सप्लेन्ड सिंपली। स्टे ट्यून्ड।